बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, पीपल्स पार्टी क्या सिंध से बाहर अपनी खोई हुई पोजीशन दोबारा हासिल कर पाएगी? और हालिया पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने ऐसा कौन सा टारगेट हासिल कर लिया जिस पे पीपल्स पार्टी खुश है? इन सवालों के जवाब आज हमारे साथ मौजूद हैं तैयब महमूद चड्ढा साहब, सदर सेंट्रल पंजाब स्पोर्ट्स विंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अच्छा चड्ढा साहब, ये बताएं कि क्या पीपल्स पार्टी सिंध के अलावा दूसरे सूबों में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करते आप देख रहे हैं आइंदा इलेक्शन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल। उसकी सबसे बड़ी अभी मिसाल मैं आपको NA 133 की दूंगा, जहाँ पे पीपल पार्टी ने 5000 वोट लास्ट इलेक्शन में लिया। और इस वक्त गो इतनी क़यादत ने उतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद आपने रिज़ल्ट आपके सामने है। अभी भी हमारी क़यादत तस्लीम कर रही है ये, अगर हमारा ग्रास रूट पे यूनियन कौंसिल लेवल पे हमारी तंजीम साजी कंप्लीट हुई होती तो हमारा रिजल्ट 50+ होना था। लेकिन वहाँ तो PTI का कैंडिडेट नहीं था, इसलिए आप लोगों को वोट मिल सके। तो आप इस पे मुतमईन किस तरह हो सकते हैं? ये तो दो पार्टी का मुकाबला था, अगर तीसरी पार्टी बीच में होती क्या आपकी दोबारा पोजीशन ये बन पाती? जी जी बिल्कुल बनती। असल में पीपल पार्टी का वर्कर लाहौर यही वो हल्के थे जहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मेंबर बने हुए थे, आपके अपना एतजाज़ एहसन साहब यहाँ से मेंबर थे। बल्कि आप कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा सीटें जो थी पीपल पार्टी ने थ्रू आउट जितनी दफ़ा इलेक्शन हुए तो उन्होंने जीती हैं। हमारा वोटर वहाँ पे मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वोटर किसी हद से लोकल जो क़यादत थी उस वक़्त की उसके साथ नाराज़ था, या कोई उसकी अपनी चपकलश कह लें या इंडिविजुअल जो ग्रुपिंग थी उसका शिकार खामोश होकर बैठा हुआ था। और अभी इसका जो इस इलेक्शन का जो सबसे बड़ा पंजाब पे जो असर पड़ा है, जिस तरह हमारी क़यादत ने जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब जो अभी पंजाब के सदर बने हैं, उन्होंने कोने कोने में जाके पार्टी को उन्होंने कहा जी हमने इसको थर्ड की पार्टी पे लेके जाना है, लेवल पे लेके जाना है। और वाकई उन्होंने लाहौर में पूरी टीम ने इतनी मेहनत की और उससे सबसे बड़ा रिजल्ट ये हमें पॉजिटिव मिला कि लाहौर के अंदर पीपल पार्टी एक लोगों को नज़र आई कि अब पीपल पार्टी का रिवाइवल हुआ है लाहौर के अंदर। और ये हमें उससे भी बढ़कर वो चीज़ मिली है कि हमारा वर्कर जो था, जो खामोश बैठा था, जो नाराज़ बैठा था, उसके अंदर एक जान पैदा हुई। और उसी का असर ये हुआ कि अब आपने देख लें चेयरमैन साहब की कॉल के ऊपर हमारे जो एहतजाज अपना महंगाई के ऊपर हुए हैं, तो उस पर हर ज़िले में हर शहर में हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्होंने साबित किया कि हम पीपल पार्टी अब है। तो जिस तरह आप पंजाब में कह रहे हैं कम बैक आप लोगों ने किया, लेकिन KPK के ज़िमनी इंतखाबात में हम देख रहे हैं वहाँ पीपल्स पार्टी दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आती एक आध हल्के के अलावा। तो इसकी क्या वजूहत है? वहाँ भी सूबाई क़यादत आप लोगों की अवाम को मुतमईन नहीं कर पा रही अभी तक? नहीं, वहाँ की भी क़यादत अभी कुछ महीने हुए हैं, चेंज हुई है और थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये अभी जो इनका दूसरा फेज़ आएगा तो उसमें डिफरेंट सूरत हाल होगी KPK के अंदर। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात अगर बर वक्त हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी को आप कहाँ देख रहे हैं? सर, पीपल पार्टी इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है ना अपना आप दिखाएगी। आप देखेंगे पंजाब स्पेशली रूरल एरिया में हमारे कैंडिडेट जो हैं वो अब आपको जीत के दिखाएंगे और वो बताएंगे कि पीपल पार्टी ख़त्म नहीं हुई, पीपल पार्टी मौजूद है। या पंजाब में आपकी यूनियन कौंसिल सतह पे तंजीम साजी आप लोगों की मुकम्मल है या उस पर तवज्जो अभी नहीं? जी, हमारी तंजीम साजी शुरू हुई है और हमें चेयरमैन साहब ने मार्च तक का टारगेट दिया हुआ है कि मार्च से पहले आपने पूरी तंजीम, जिस डिवीज़न की जिस डिस्ट्रिक्ट की तंजीम साजी कंप्लीट होगी मैं सबसे पहले उस डिस्ट्रिक्ट का विज़िट करूँगा। और अभी रिसेंटली हमारी 22 तारीख को हमारी जो पंजाब सेंट्रल की मीटिंग थी इस्लामाबाद सेक्रेटरीट में राजा परवेज़ साहब का, उसमें भी यही की हमने मार्च से भी पहले अपनी तंजीम साजी कंप्लीट करनी है। और अभी चंद दिनों में आपको नज़र आ जाएगा इसका आगाज़ रावलपिंडी से हो जाएगा। पिंडी में भी तब्दीली आ रही है। लेकिन अपोजिशन की सारी जमातें एक तरफ हैं, PTI से भी आप लोगों की नहीं बन रही, आप अकेले हैं, तो किस तरह आप लोग अपने आप को एडजस्ट करेंगे सियासी पोजीशन? सर, अभी आज मैं वही जरदारी साहब के उस फलसफे की बात करूंगा कि जिसके ऊपर PDM पूरा नाराज़ हुआ था कि जी आपने रिज़ाइन करना है। सही। रज़ारी साहब ने उन्हें कायल किया, पीपल पार्टी ने कायल किया। देखें जी, रिज़ाइन आपका आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, आपके पास और भी कार्ड होने चाहिए ताकि कल को रिज़ाइन के बाद भी वो आप टारगेट हासिल नहीं करते तो देन व्हाट यू विल डू। और उसी का रिज़ल्ट आज KPK में देख ले
क्या मौलाना साहब को फिर चाहिए था, इसी गवर्नमेंट में हुए ना इलेक्शन, तो फिर बाइकआउट पीटीएम कर देता। फार्मूला तो वही जरदारी साहब का था ना कि आपको इलेक्शन का मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, आपको ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ना चाहिए। और उन्हीं के कहने पे उन्हीं की सारी इंस्ट्रक्शन जो थी, और उन्होंने कायल किया कि भाई आप बैलेट पे आएँ। आपने सेनेट में सीटें ली, सेनेट में आपकी अक्सरियत हुई। अगर आप सेनेट खुला छोड़ देते, उस वक्त ज़िमनी इलेक्शन छोड़ देते, तो आज सारी सीटें, पहली दफ़ा मेरा ख्याल है, आप मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं, साफत के अंदर भी आपका तजर्बा है कि पहली दफ़ा है कि सिटिंग गवर्नमेंट ज़िमनी इलेक्शन आ रही है। अदरवाइज़ मोस्टली मैंने जो देखा है कि ज़िमनी इलेक्शन सिटिंग गवर्नमेंट के होते थे। तो इससे बड़ा और क्या वो डिफरेंस होता है कि जो हमने पीडीएम को ये कहा था कि जी आप रिज़ाइन जो है वो आखिर ऑप्शन रखें, आखिरी ऑप्शन आप आएँ। उसके अदम इत्मीनाद का बड़ा अच्छा ऑप्शन था, पंजाब में बड़ा कामयाब अदम इत्मीनाद होता था, उसके बाद सेंटर में आपके पास होता था। अच्छा, पंजाब में जनरल इलेक्शन जब आएंगे तो क्या, या बल्दियाती इलेक्शन अभी आने वाले हैं, क्या आप पीपल्स पार्टी का मुकाबला पीटीआई से देख रहे हैं या नून लीग से? सर अभी एक तो जो बल्दियाती इलेक्शन है वो तो सारों ने अपना अपना लड़ना है, और क्योंकि जो पहले फेज़ के हैं नेबरहुड के और विलेज काउंसिल के, उसमें तो उन्होंने ऐलान कर दिया गैर जमाती करना है। और जो डिस्ट्रिक्ट सियासी जमातें जी इलेक्शन तो सियासी उन्हें करना ही है जी, हमेशा सियासी पार्टी के बगैर इलेक्शन होते ही कोई नहीं है। तो उसके बाद आगे जाके देखेंगे क्या कोई ऐसी ऑप्शंस आती हैं कि सीट एडजस्टमेंट की जाए या कोई कम्बिनेशन ऐसा मिल के इलेक्शन लड़ने का, लेकिन एट द मोमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है फ़िलहाल। यानी तने तनहा आप लोग उतरेंगे? नहीं देखें जी, कुछ नहीं देखें, सियासत में कल के बारे में कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। कल क्या पता आपको उनके साथ मिल के इलेक्शन लड़ना पड़ जाए नई स्ट्रेटजी के ऊपर। लॉन्ग मार्च जो अभी होने जा रहा है अपोजिशन जमातों का मार्च में, तो उसमें पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी थी? सर अभी पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर कोई अपना नई लाएमल नहीं दिया। पार्टी देख रही है कि अब किस तरफ ये चीज़ें जा रही हैं। तो अभी तक हमारी लीडरशिप ने कोई ऐसी कोई हमें क्लियर पिक्चर नहीं दी, ना ही कोई इंस्ट्रक्शन दी हैं कि आपने लॉन्ग मार्च के लिए तैयार करें। शुक्रिया चट्टा साहब। नाजरीन, आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त अभी ख़त्म हुआ। अगले प्रोग्राम में फिर इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।